तो बस 2-3 मिनट। ओके, रिक्वेस्ट आगे साइड की। हाँ यस। जी, नमस्ते भैया। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। हाँ, शांत कुमार है सर मेरा नाम। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है जी, वीरेंद्र कुमार बंसल। आप रिकवर होके मतलब पूरा परिवार आ गए वापस हैं? हाँ, सबसे पहले मेरे इतना को एक बार बढ़िया, मेरे पीछे। इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया है। आप तो इंस्पिरेशन है सब लोगों के लिए। बहुत बढ़िया एग्जैक्टली। जी है। सर। आप अभी मतलब ठीक है, अभी ठीक लग रहे हैं आप हाँ, अभी अभी ठीक है सर। सब लोग? हाँ, अभी असल में क्वारंटाइन हमारा क्वारंटाइन क्वारंटाइन नहीं, कर हमारा नेगेटिव नहीं संघ आया अभी। परिवारों में भी आते ना जी। संघ के कुछ 2-3 अधिकारियों ने जब जैसे ही मुझे कोरोना हुआ तो उन्होंने कहा अपने संस्मरण लिखो। अच्छा अच्छा तो अच्छा। मैंने अपने वो पूरे संस्मरण लिखे और अपने ग्रुप में डाले। वो चांस की बात पहुंचते पहुंचते पूरे विश्व में फैल गया। अच्छा 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 हम भी अच्छा आप हुआ तक सर। उसी से पहुंचे हैं। और जी अच्छी बात ये रही कि आपने उसमें अपना नंबर डाल रखा था। जी जी तो जी। हाँ, तो पहली चीज़ तो ये तो होती है कि इसलिए व्हाट्सएप आजकल पे कोई बहुत चीज़ आती है बहुत तो इसको पहले फैक्ट चेक करो कि ये सही बहुत है कि सारे नहीं है। तो मैसेजेस फेक होते हैं ना जी, इसलिए नंबर दिया था कि किसी को अगर चेक करना हो तो कर सकता है। बिल्कुल। और वैसे इम्पोर्टेंट भी ये है ना कि ये बीमारी ऐसी है, स्टिग्मा की तरह से लोग इसको ले रहे हैं। और जी देखा जाए तो इंडिया के अंदर आज 35% लोग रिकवर हो रहे हैं, बट उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। जी लोगों को सर। ये लगने लगा है कि अगर ये बीमारी हो गई तो फिर इसका कोई इलाज नहीं, रिकवरी का कोई चांस नहीं। और और सर सबसे दूसरी जो ये पैनिक फैला हुआ है उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि जो रिकवर हो गया उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। और सर इसमें एक सबसे बड़ी बात क्या है कि हर व्यक्ति ना, मेरे पास कई पत्रकारों के भी फोन आए। उनका एम ये था कि गवर्नमेंट को बोलो कि साहब गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, गवर्नमेंट को दोष डाल दो हर बात के लिए। ये बहुत कुछ था। तो अभी जो इसके हमने, लिए हाँ जो जी। कि ठीक बात है, मुझे लगता है कि सरकार पे निर्भर रहने की बजाय अपने आप से कुछ करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। देखिए, अभी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है और उसके बाद ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है। इसका मैग्नीट्यूड जो है वो नॉर्मल नहीं है। उसके हिसाब से कोई भी गवर्नमेंट प्रिपेयर करके नहीं बैठी हुई थी। जी सर। और अभी जैसे देखिए ये मजदूर जा रहे हैं, तो आप कितना भी लॉजिस्टिक अरेंज कर लीजिए वो पूरा नहीं पड़ेगा। जी ठीक बात है। और पर बात यह है कि आप सभी रियल अचीवर्स हैं, विनर्स हैं। और जिंदगी की लड़ाई जीत के निकलना ये बहुत बड़ी बात होती है। और हम मत वी आर फीलिंग प्राउड कि आपके साथ हम बात कर रहे हैं और आपकी बात जो है हम आगे पहुंचाएंगे लोगों तक। ये सोच के हम खुश बहुत हैं बहुत धन्यवाद सर, कि वेरी काइंड ऑफ आपकी यू सर। वजह से अगर 2 लोगों की जिंदगी में भी फर्क आया, 2 लोग भी इस घबराहट में नहीं मर गए कि मुझे जी कोरोना पॉजिटिव हो गया और अब मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है, तो वो जी ही सर। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट और ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी। ठीक हमारा बात है। सिर्फ इतना सा प्रयास है कि कुछ लोगों तक बात पहुंचे, कुछ लोग पॉजिटिव फील करें इस खराब समय में। और जी सर। इस आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता इस बात का ब्रांड एम्बेसडर कि इसके ऊपर जीत की जा सकती है। और जी सर। ये जी सर। जीत जो है गवर्नमेंट या किसी मशीनरी की नहीं है, ये इंसान की जीत है। आपके जो डिटर्मिनेशन रहा, जो आप लोग हम इसको जब बात आगे बढ़ाएंगे ना तो इसके बारे में जरूर समझना चाहेंगे कि मोटिवेशन आप लोग कहाँ से ला रहे थे। जी सर। ये बिना मोटिवेशन के तो हो ही नहीं सकता। ये दवाएं नहीं ठीक कर सकती इंसान को। नहीं। इतना पुण्य अपने जिंदगी में इकट्ठा कर लिया है कि जी वो सर। आशीर्वाद जो है एन समय पे इनकैश होके भगवान दे देता है कि अब जाओ, जो तुमने किया था अच्छा, अब उसका फल लो। सकूं और एक दुनिया जी के सर। सामने, देश के सामने एक मैं मिसाल पेश कर सकूं कि ये जो बीमारी है उससे बचा भी जा सकता है और उससे हम पार पाके भी जीवन को अच्छे तरीके से जी सकते हैं। तो मैं जी एक सर। तरीके से आपको एक छोटा सा परिचय दूंगा, उसके बाद ये आपके लिए पूरी डिस्कशन पॉइंट आपके ऊपर होगा। आप अपनी बातें जितनी डिटेल में बताएं, क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं कि हमारा को टाइम बाउंड है कि 10 मिनट आपको बोलना है, 15 मिनट बोलना है। आप 15 मिनट जी सर। बोलिए, आधे घंटे बोलिए, 45 मिनट बोलिए। हम तो चाहेंगे कि अगर 1 घंटे का प्रोग्राम है तो 55 मिनट हम आपको सुनो, 5 मिनट हम सिर्फ वेलकम और थैंक यू करें। तो हम तो जी सर। चाहेंगे आपको हमसे ज्यादा अच्छा लगेगा। आप में आप बोलना चाहें, माता जी बोलना चाहें या ऋचा जी जुड़ी हैं वो बोलना चाहें, जिसको जैसे बोलना है वो अपने अनुभव शेयर करें।
तो ये बेसिकली कोई इंटरव्यू नहीं है, ना ही हम कोई पत्रकार हैं। ये बेसिकली ये है कि हम आपका समय लेना चाहते हैं। आप अपने संस्मरण, जो कि आपने एक काफी विस्तृत संस्मरण लिखा था, तो वो संस्मरण आप हमको सुनाए तो एक तरीके से हमारे पास ये वीडियो के रूप में कैप्चर भी हो जाएगा और आगे लोगों तक बात पहुंचाएंगे कि कैसे इस महामारी पर विजय पाई जा सकती है। जो आपने संस्कार बताए, चाहे जीवन में अनुशासन हो, दृढ़ इच्छा शक्ति हो, और चाहे बाकी कई सारी चीजें, चाहे काढ़ा पीना है, प्राणायाम करना है, तो इससे संबंधित हम आपको जानेंगे। ठीक है सर, तो शुरू करें हम। अरविंद जी, आप एक बार बता दीजिए कब शुरू करेंगे आप, तो फिर हम इस हिसाब से स्टार्ट कर लेंगे। जी पुनीत जी, हम स्टार्ट कर सकते हैं। अनित जी, स्टार्ट करें फिर। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज के इस नमो ऐप वर्चुअल मीट में, और आज का जो ये विषय है, विषय तो क्या कहें, ये आज की जो हमारे देश में या पूरे विश्व में एक बीमारी फैली है, कोरोना नाम की जो महामारी है। उस महामारी में हम चारों तरफ नेगेटिविटी कई जगह देख रहे हैं कि लोगों को इससे बहुत परेशानियां हो रही हैं। लेकिन उसी में जो आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं, अतिथि जिनका पूरा परिवार है, आदरणीय वीरेंद्र कुमार बंसल जी, ये हमारे लिए आज की इस महामारी, इस नेगेटिविटी में एक बहुत ही भरपूर आशा के किरण और ऊर्जा से ओतप्रोत ये लेकर आते हैं। और इनके बारे में मैं चाहूंगा कि यही सारा चीज बोले। बस मैं एक छोटा सा परिचय ये देना चाहूंगा कि ये दिल्ली से हैं, और इनको जब एक बार कुछ थोड़ी सी तबीयत में तकलीफ महसूस हुई, उसके बाद इन्होंने टेस्ट कराया और कोरोना पॉजिटिव हुए ये, और परिवार के कुछ और सदस्य भी कोरोना पॉजिटिव हुए। उसके बाद इन्होंने अपने आत्म अनुशासन, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और कुछ जैसे कि प्राणायाम है, या जो कि हम कई बार सुनते रहते हैं आयुष मंत्रालय की भी सूचना में कि काढ़ा पीने से कैसे इस पर पार पाया जा सकता है। दवाइयां तो जरूर निश्चित तौर पर कार्य कर रही होंगी अपना, लेकिन जीवन में जो एक अनुशासन होता है, जीवन में अनुशासन रखते हुए और बाकी सारी चीजों को दरकिनार करते हुए सिर्फ और सिर्फ एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े, और इन्होंने कोरोना पर विजय पाई। और आज हम सबके सामने एक स्वस्थ इंसान के रूप में पूरे परिवार के साथ मौजूद है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए आदरणीय वीरेंद्र जी को अनुरोध करूंगा कि वो कृपया अपने संस्मरण, अपनी बातें रखें, और हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर हम आज का परिचर्चा में आपको सुने। वीरेंद्र जी। नमस्कार, पैनल में बैठे हुए सभी व्यक्तियों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम वीरेंद्र बंसल है और मेरी 62 वर्ष की आयु है। मॉडल टाउन दिल्ली के अंदर मेरा निवास स्थान है, और हमारा एक ज्वाइंट परिवार है जिसमें 14 लोग हम इस परिवार में यहाँ पर रहते हैं। तो पिछले ये जो कोरोना चल रहा था, जब से हमारे प्रधानमंत्री जी ने 20 मार्च को उन्होंने पहली दफा जनता कर्फ्यू का पालन करने के लिए अनाउंस किया था, 22 मार्च के लिए उन्होंने अनाउंस किया था, 20 मार्च को अनाउंसमेंट हुआ था। तो हम 20 मार्च के बाद से ही हम अपने घर के अंदर पूरा परिवार घर में ही रह गया, और हम कोई भी घर से बाहर निकले नहीं। और पूरा जो भी हमारे को सरकार का, जो केंद्रीय सरकार का या स्थानीय सरकार का जो भी हमारे को दिशा निर्देश का प्रोटोकॉल था, हम उसको लगातार उसी के अनुसार फॉलो किया। कोई भी हमारे परिवार का सदस्य गेट के बाहर से निकला नहीं। सिर्फ जो रोजमर्रा की जरूरतें होती थी, 2 दिन में एक बार ही कभी एक बच्चा गया और चौथे दिन में दूसरा बच्चा गया, केवल 2 ही लोग हमारे घर से बाहर गए, और वो भी यहीं से लोकल मार्केट से 15, 20, 25 मिनट के अंदर जो भी सामान लेना था वो लेकर के वापस घर में आ गए। आने के बाद उस सामान का जो भी उन्होंने, जैसे जो भी प्रोटोकॉल था, जिस प्रकार से सामान को साफ सुथरा करना था, धोना था, सैनिटाइज करना था, साग सब्जी को उनको गर्म पानी में धोना था, और खाने का सोना डाल करके उनको सफा करना था, वो सारी की सारी व्यवस्थाएं, वो सब हमारे बच्चे जो है उसका पालन करते रहे। हमारी पत्नी जो है ना, उसने विशेष ध्यान रखा। हमारे घर में जो हमारी मेड थी, हर बार वो इस बात का ध्यान रखती थी कि भाई उसने हाथ धोया, साबुन से बार बार हाथ धोया कि नहीं धोया। हमारे जो घर में 2 छोटी छोटी बच्ची भी हैं, 3 साल की, 4 साल की, उनका भी हम विशेष ध्यान रखते थे कि कहीं बच्चे कहीं इधर उधर ना निकल जाए, कहीं उधर हाथ ना लगा दें। इवन कि हमने अखबार तक भी घर में जो हमारा आया उसको भी हमने पढ़ने के लिए अखबार को भी नहीं उठाया। हमारे घर में कोई मेड नहीं थी, कोई ड्राइवर, माली वगैरह, सबकी हमने छुट्टी 20 मार्च को ही कर दी। यहाँ पर जो लोकल जो हमारे फिजिशियन है, डॉक्टर सतीश मतीजा है, मैं उनके संपर्क में आया और उनसे कहा, डॉक्टर साहब बुखार आ रहा है। डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई कोरोना चल रहा है। मैं कहा, डॉक्टर साहब कोरोना का मेरे को कोई सिम्टम नहीं है, और मैंने तो
घर से बाहर कोई भी परिवार का एक भी सदस्य निकला ही नहीं। और जो आमतौर से जो टीवी या जो मीडिया के माध्यम से हम लोगों को कोरोना का सिम्टम बताया जा रहा है, ऐसा कुछ है भी नहीं। उस समय बुखार भी मुझे 99, 99, 100 तक ही जा रहा था, हाई फीवर भी नहीं जा रहा। तो कहने लगे कि आप एक काम करो कि पूरा रूटीन टेस्ट, बुखार के जो भी टेस्ट होते हैं वो सारे टेस्ट कराओ, मलेरिया, विडाल और जो टीएलसी, डीएलसी, इस प्रकार से उन्होंने जो सारे बुखार के टेस्ट थे वो उन्होंने मुझे बताए। फोन पर ही मैं उनसे संपर्क बना रखा था और उसके बाद मैंने लाल पैथ से वो अपने सारे टेस्ट कराए। कुछ दिन के बाद, 3 दिन 4 दिन के बाद जो ब्लड टेस्ट के रिजल्ट आए वो सबके सब नेगेटिव आए। तब भी बुखार मेरा रहा और बुखार उस समय तक तकरीबन 100, 150 के करीब आना शुरू हो गया। तो मैं डॉक्टर साहब से फिर मैंने संपर्क किया। डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई आप कोरोना का टेस्ट कराइए। लेकिन मन इतना डरा हुआ था उस समय कोरोना के कारण से कि चारों तरफ से सब कोरोना का, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोरोना आ गया तो हम सब मर ही जाएंगे। तो इस कारण से 2-3 दिन सोचने में लग गए और मैं डॉक्टर साहब को कहता रहा, डॉक्टर साहब मुझे कोरोना नहीं है। फिर भी डॉक्टर साहब ने कहा नहीं, आप कराइए। डॉक्टर साहब के कहने पर मैंने फिर नेक्स्ट लैब वालों से अपॉइंटमेंट फिक्स करके और जो मेरा टेस्ट किया गया तो उन्होंने 48 घंटे के बाद मेरी जो रिपोर्ट आई वो पॉजिटिव आई। जैसे ही पॉजिटिव आई तो पूरा घर भर घबरा गया। इमीडिएटली इन्होंने मेरे को एकदम से, हमारा घर थोड़ा सा बड़ा होने के कारण से इन्होंने मेरे को अलग कमरे में क्वारंटाइन कर दिया। मेरा कमरे में अलग मुझे बंद कर दिया। उसमें मेरा अटैच बाथरूम था, मेरे उस कमरे में कोई भी जाता नहीं था। और मेरे को कमरे के दरवाजे पर भी इन्होंने कहा कि आपने दरवाजे पर भी हाथ लगाना नहीं है, दरवाजा भी हम ही खोलेंगे और आपका खाना भी हम ही दरवाजा खोल करके बराबर में स्टूल रख दिया कमरे में कि उस स्टूल पर आपका भोजन रख देंगे, आप अपना भोजन उठा के खा लीजिएगा और बाद में आपके बर्तन हम उठा लेंगे। इस प्रकार से इन्होंने मेरे को बिल्कुल अलग कर दिया। लेकिन चांस की बात देखा, अगले दिन ही मेरी माता जी जो कि 89 वर्षीय आयु में है, वो क्योंकि मेरा हालचाल पूछने आती थी, माँ का प्यार वो रुकता नहीं है, तो उनको भी बुखार हो गया। और वो छोटे भाई के पास से भी मिलती थी तो उसको भी बुखार हो गया। हम सब एक ही घर में रहते हैं। तो हम उन दोनों को जब बुखार हुआ और मेरा पॉजिटिव आने की वजह से उनका भी हमने टेस्ट कराया और सोचा कि कहीं दूसरी एजेंसी से कराते हैं, तो उनका हमने लाल पैथ से कराया, कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे, कोई गलती ना आ जाए टेस्ट में। लेकिन उन दोनों का भी पॉजिटिव आ गया। अब उन दोनों का पॉजिटिव आने के बाद इमीडिएटली जो भी गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल था हमने वो सब फॉलो किया। हमने हेल्पलाइन में फोन किया, दिल्ली सरकार के हेल्पलाइन में फोन किया, लेकिन वहां से हमें जब कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया, उन्होंने कहा कि देखते हैं। तो 2 दिन के बाद बच्चों ने नरेंद्र मोदी जी के ट्विटर अकाउंट पर जाकर के उन्होंने बच्चों ने ट्वीट किया। तो 9 तारीख को हमारे को वो दिल्ली सरकार की ओर से लोग आए, एक टीम आई। उन्होंने कहा कि एक डॉक्टर उन्होंने अपने आप को हिंदूराव का बताया और बाकी उन्होंने कहा हम मोहल्ला क्लिनिक से आए। तो 9 तारीख को उन्होंने, जो हम 3 कोरोना पेशेंट थे, उन 3 को छोड़ करके बाकी सब लोगों को घर के बाहर बुलाया और वहीं उन्होंने टेम्परेचर उनका चेक किया, वो थर्मल टेम्परेचर से वो देखते हैं। उसमें भी 2-3 लोगों को टेम्परेचर पाया गया। तो उन्होंने कहा कि लगता है कि ना देख रहे हैं आपके घर में कोरोना आया, तो इसका मतलब सारे परिवार को ही आप मानते चलिए कि कोरोना पॉजिटिव मिलेगा। और जिनको कोरोना ये बुखार आ गया है वो तो कोरोना के सस्पेक्ट ही है। तो उसमें फिर बाद में मेरी पत्नी को, मेरे बेटे को, मेरे जो है छोटे भाई की पत्नी को, उसके बेटे को, उसकी पोती को, इनको सबको बुखार आ गया। चांस की बात है कि मेरी डॉटर इन लॉ, मेरी ग्रैंड डॉटर और हमारी मेड, ये जो है 4-5 ये लोग बचे हैं। तो सब लोगों ने अपने अपने कमरों में, सब लोग क्वारंटाइन हो गए। हमारे पास सबका अलग अलग कमरा था, अपने अलग अलग कमरों में क्वारंटाइन हो गए। और शुरू में तो जब तक मेरी पत्नी को बुखार नहीं आया था वो मेरा पूरा ध्यान करती थी। तो जैसे ही हम लोगों को पता लगा कि मेरा कोरोना पॉजिटिव हुआ, इमीडिएटली काढ़ा, तो हम जिस दिन से ये कोरोना का ये हमने लॉकडाउन शुरू हुआ था, काढ़ा हम तभी से पी रहे थे। और बहुत ज्यादा तो नहीं, बीच बीच में हम प्राणायाम भी कर रहे थे। उस समय रेगुलर तो नहीं थे, लेकिन प्राणायाम भी कर रहे थे, काढ़ा भी हम पी रहे थे। लेकिन जैसे ही मेरे को कोरोना हुआ, इमीडिएटली उन्होंने, हमारी पत्नी ने एक शेड्यूल बनाया कि सवेरे उठ करके इतने ही आपने प्राणायाम करना है, इतने बजे आपने गर्म पानी पीना है, आपने इसके बाद हल्दी का दूध पीना है। उसके बाद हमारी डॉटर इन लॉ ने वो आंवले का वो मंगा लिया, आंवला मंगा लिया, कच्चा आंवला जो सब्जी में डालते हैं, उसने वो आंवले का पानी उबाल करके उसका रस, उसने मुझे आंवले का रस भी दिया। और दिन में हमने 3 से 4 बार लगभग हमने वो काढ़ा पिया। काढ़ा भी हमारे वो घर का ही बनाया हुआ था, लगभग
जो रसोई में आमतौर से रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजें होती हैं, उन्हीं चीजों का वो काढ़ा था। लगभग 25-30 आइटम हम उस काढ़े के अंदर हमने इस्तेमाल किया। वो सारा काढ़ा भी इन्होंने दिन में से 3-4 बार दिया। बल्कि शुरू में तो ये बात आई कि साहब आप चाय की जगह काढ़ा ही दीजिए, चाय भी आप बंद कर दीजिए। नाश्ते के साथ जो है ना, तो इन्होंने जो काढ़ा देते थे और चाय शुरू में तो इन्होंने 3-4 दिन चाय भी नहीं दी और कोरोना होने के बाद। उसके बाद सब तो ये बुखार जो है ना, मेरा एक दिन 100-102 बुखार तक चला गया। और डॉक्टर साहब से संपर्क में बराबर तो उन्होंने कहा ढूंढो लेते रहिए, इसकी और कोई दवाई नहीं। तो जब कोई दवाई थी नहीं तो हमने ये सोचा कि अब ये देसी सामान है जो हमारे घर में ही अवेलेबल है, हमें इसी देसी सामान के द्वारा अपनी इम्यूनिटी लेवल को हमें बढ़ाना चाहिए। और हम कोशिश करते हैं कि कोरोना से लड़ें। परिवार में भी हमारे बड़े पिताजी ने भी हमें हमेशा यही सिखाया कि भाई आप हमें कोई भी समस्या आए तो उस समस्या से हमेशा डर के भागो मत। तो परिवार थोड़ा संघमय वातावरण हमारे परिवार में आरएसएस का वातावरण होने के कारण से शुरू से ही जुझारू प्रवृत्ति रही। तो सब पूरा परिवार जो है उसमें जुट गया और सभी ने मिलजुल करके उसके बाद जब मेरा बुखार कई बार ऐसा हुआ कि 1.5-2 तक बुखार गया और क्रोसिन लेने के बाद भी वो डाउन नहीं हो रहा था। डॉक्टर साहब ने कहा था कि 2 क्रोसिन के बीच के अंदर कम से कम 5 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। तो ये लोग मेरे माथे के ऊपर ठंडे जो नलके के पानी की पट्टी रखते रहे ताकि किसी तरह से भी बुखार डाउन हो। और घंटा-1.5 घंटे तक इन्होंने पट्टी रखी। जब 1 डिग्री डाउन हुआ और वो जो पीरियड था क्रोसिन का जो पीरियड था वो पूरा हुआ, उसके बाद इन्होंने फिर मुझे दोबारा से क्रोसिन दिया। तो इसमें हमने क्रोसिन, क्योंकि डॉक्टर साहब से लगातार संपर्क में, क्रोसिन के अलावा उन्होंने और कोई दवाई बताई नहीं थी। क्रोसिन ली और दिन भर में हमने 4-5 बारी काढ़ा लिया, हमने गरारे दिए। हल्दी, जो कच्ची हल्दी होती है उस कच्ची हल्दी को दूध में इन्होंने उबाल करके मुझे दिया। और फिर तो जब छोटे भाई को और माता जी को हुआ तो सभी का पूरे परिवार ने ये प्रोसेस जो है वो जुडिशियसली फॉलो करना शुरू कर दिया। पूरा परिवार ही हमारा जो है ना गरारे करता रहा। मेरी बेटी जो है वो ऋचा सक्कर, वो सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर फिजियोथेरापिस्ट है, वो भी अपने वहां पर डॉक्टर से कंसल्ट करती रही, बार बार पूछती रही। और हमें कभी कि पापा इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, वो वहां से लगातार हमारे को अपनी डायरेक्शंस देती रही। हालांकि उन्होंने हाइड्रोक्लोरोक्विन वगैरह भी शुरू के अंदर एक प्रिवेंटिव के तौर पर हमारे घर में आई थी, पर हम किसी ने भी हाइड्रोक्लोरोक्विन खाई नहीं, क्योंकि जो हमारे डॉक्टर साहब ने कहा कि इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसलिए हमें हाइड्रोक्लोरोक्विन वगैरह कोई भी दवाई इसकी खानी नहीं। तो इस प्रकार से करते करते मेरा बुखार 10-11 दिन के बाद जाकर के मेरा बुखार नॉर्मल हो गया। और अब पिछले 4 दिन से मैं विदाउट पैरासीटामोल मेरा बुखार नॉर्मल चल रहा है। मेरी माताजी का बुखार भी नॉर्मल आ गया, अब वो कोई पैरासीटामोल का पिछले 2 दिन से सेवन नहीं कर रही है। छोटा भाई जो है उसका बुखार 99-100 आ गया, लेकिन छोटे भाई को शुगर और वो होने से हम उसको बीपी होने से हम लोग उसके बारे में ज्यादा चिंतित थे। बाकी सब लोगों को, हमारे पूरे परिवार में किसी को भी खांसी, जुकाम, बलगम या किसी को भी जिस प्रकार से बताया जा रहा था कि आपको सांस ही नहीं आएगा, सांस की, और इस प्रकार से हमारे घर में कोई तकलीफ आई नहीं। सभी को केवल बुखार ही आया। और बुखार भी मेरे को और छोटे भाई को हम दोनों का बुखार हाई गया। माता जी का बुखार भी तकरीबन 101 तक ही गया, उससे ऊपर उनका बुखार गया नहीं। तो सभी लोगों ने मिलजुल करके हमने इस कोरोना की लड़ाई को पूरा किया। जब हमारे घर में कोरोना हो गया तो बेटी को भी कोई सामान देना होता था तो वो हमारे गेट पर भारी रख करके चली जाती थी। हमारी बेटी भी अंदर आई नहीं। मेरी छोटी बहन और मेरे छोटे जीजा जी, वो भी दोनों डॉक्टर है, आयुर्वेद के ही डॉक्टर हैं वो दोनों भी। उन दोनों ने भी कुछ कभी उन्होंने अमृता रेस्ट या कुछ इस प्रकार की दवाइयां भेजी कि भैया आप ये ले लो, भैया आप ये ले लो। वो भी सब, जिससे जो मदद हो सकती थी पूरे परिवार ने मिलजुल करके, सब लोगों ने हमारी मदद के अंदर पूरा परिवार खड़ा रहा। और एक बारी जब हमें कोरोना का ये स्टिकर हमारे घर के बाहर लग गया और हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में लोगों को, मॉडल समाज में पता लगा, तो लगभग सभी का फोन आया, किसी हर दुकानदार ने कि साहब हम आपके घर सामान भेज देंगे, आपको कोई तकलीफ करने की आवश्यकता नहीं है। साहब हमारे को सब लोगों ने पूरा कोऑपरेट किया। और जो गवर्नमेंट की टीम आई थी, टेस्ट किया था उन्होंने, हमारे बुखार टेस्ट किया था, उन्होंने भी कहा था कि साहब हम आपको 11 या 12 तारीख तक हम आपके घर में सभी लोगों का कोरोना का टेस्ट कराएंगे। लेकिन उन्होंने अभी तक कराया नहीं। हो सकता है शायद सरकार की कुछ दिक्कतें रही होंगी या कुछ मजबूरियां रही होंगी, क्योंकि हमने ये सोच लिया था कि हमें सरकार से कोई मदद की आवश्यकता नहीं है,
हमें हॉस्पिटलाइज होना नहीं था, और ऐसा ही हमारा कोई भी जो है ना, कोई सिम्टम भी हमें नहीं लग रहा था कि हमें हॉस्पिटलाइज होना चाहिए, क्योंकि हमारे को कोई गले में कोई तकलीफ नहीं थी, हमारे को कोई सांस की तकलीफ नहीं थी। तो हालांकि हमारे डॉक्टर सतीश मखीजा, उनका एमडी सिटी हॉस्पिटल है, 100 बेड का उनको, कोरोना के 100 बेड का उनको परमिशन भी मिल गया है गवर्नमेंट से। उन्होंने कहा भी, उन्होंने एक बेड भी खाली रखा मेरे लिए, लेकिन मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे को आना नहीं है, क्योंकि हमारा पूरा घर परेशान हो जाएगा, और सारा घर मेरा यहाँ पर जितनी अच्छे से ध्यान रख रहा है, शायद मैं हॉस्पिटल में मेरे को उतना वो मदद मुझे ना मिलती। शुरू में जब तक मेरी पत्नी को बुखार नहीं आया, उन्होंने तो कोई सुबह से शाम तक लगातार मेरे को देखती रही, और जब मेरी पत्नी और मुझे बुखार हो गया, तो उसके बाद हमारी डॉटर इन लॉ जो श्रुति, वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो भी हमारे को सुबह से बराबर लगातार लगी रही, हर 1 घंटे के बाद अब आप गरारे का पानी ले लीजिए, अब आप दूध ले लीजिए, अब आप ऐसा कर लीजिए। इस प्रकार से पूरा परिवार लगा रहा है। मेरे बेटे को भी ये लोग, अब उसका बुखार ठीक है, उसका भी 99 सवा 99 ही है, और छोटे बुखार भाई का बुखार 99.5 तक है। परसों इन्होंने डोलो खाई थी, परसों से आज तक इन्होंने अभी पैरासीटामोल लिया नहीं है। तो अब हमें सब पूरा विश्वास हो गया है कि हमारे पूरे घर भर का जो ये कोरोना है वो सब अब नेगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट भी अभी एक प्रोटोकॉल दे रही है कि अगर आप 10 दिन तक आपका बुखार नहीं है, तो आप ये मान के चलिए कि अब आप कोरोना नेगेटिव हो गए हैं, आपको टेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं। तो हम सब लोग अपना, अभी हम क्वारंटाइन में भी ही हैं। हालांकि 17 तारीख तक तो लॉकडाउन ही है, लेकिन मेरा क्वारंटाइन पीरियड तो लगभग पूरा हो गया, पर परिवार के और कुछ लोगों का भी क्वारंटाइन पीरियड है, जो कि हम पूरा ईमानदारी के साथ उस क्वारंटाइन पीरियड को फॉलो करेंगे। और मुझे पूरा पक्का विश्वास है कि हमारे सारे घर भर का केवल इन्हीं देसी दवाइयों के आधार पर, देसी का जो हम अपने घर में ही रोजमर्रा के इस्तेमाल करने वाली चीजें हैं, उसी के आधार पर हम अपने कोरोना को ठीक कर पाए हैं, ऐसा मन में हमारे विश्वास है। और मैं तो कहूंगा कि पूरे सभी देशवासियों को मैं कहूंगा, क्योंकि मेरे मन में एक भावना आई कि भाई जब मैं ठीक हो सकता हूँ तो और लोग भी ठीक हो सकते हैं। तो मैंने अपने एक संस्मरण लिख करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर मैंने डाले, जो कि पता नहीं पूरे भारतवर्ष में, और भारतवर्ष में नहीं, भारत के बाहर भी, यूएसए, जॉर्डन, यूके, और पता नहीं कहाँ कहाँ से मेरे पास फोन आने शुरू हो गए कि साहब आपने ऐसे किया, ऐसे किया। लोगों का मनोबल बहुत बढ़ा। लोगों को लगता था कि साहब कोरोना का मतलब हम मर गए, लेकिन जो मेरा पोस्ट लोगों ने पढ़ा तो उसके बाद लोगों का मन इतना अच्छा उनको लगा कि वो कहने लगे कि साहब इसका मतलब हम कोरोना को अपने घर की दवाइयों से या अपने घर में रह करके ठीक कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को तो ये भरोसा ही नहीं हुआ कि साहब मैं अपने घर में ही रहा। उनको लगा कि शायद आपको गवर्नमेंट अभी तक अपने किसी हॉस्पिटल में क्यों नहीं ले गई। मैंने कहा हमारे घर में व्यवस्था होने के कारण से ही उन्होंने कहा कि भाई आप अपने घर में रह सकते हैं, आप अपने घर में ही रह करके ट्रीटमेंट कीजिए, आप यहाँ पर ज्यादा बेहतर आपको ये ट्रीटमेंट मिलेगा। और पता नहीं साहब, मैं आपको बयान नहीं कर सकता, पिछले 3-4 दिन में लगभग 5-6 हजार से भी ऊपर फोन आए होंगे। लोगों ने इतनी दुआएं दी हैं हमारे परिवार को, हर एक से ही कि उसके सबके मुंह से हमेशा दुआ ही निकली। सब कहते थे भगवान करे आपका परिवार जल्द से जल्द ठीक हो। मेरी माता जी 89 वर्ष की आयु, और उनकी आयु का हमें सबसे ज्यादा माता जी का बहुत डर था कि क्योंकि ये ऐसा मानते थे कि कोरोना वो जो बूढ़ जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है उनके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। लेकिन मेरी माताजी ने भी उसको पूरा ईमानदारी से, वो अभी भी वो कमरे से बाहर नहीं निकल रही है, हालांकि पिछले 2-3 दिन से उनका बुखार ठीक हो गया है, पर वो उसको फॉलो कर रही है। और ये सारा काढ़ा और ये सब मेरी माताजी ने उसको सबको पिया, और सारा हम सब लोगों ने किया। मुझे लगता है कि शायद मेरे संस्मरण ये आप सब लोगों के पूरे देश के काम आए। हमारे मोदी जी ने जो हमारे लिए किया है, हमारे पूरे देशवासियों के लिए जो किया है, हम उसको शब्दों में हम उनका धन्यवाद शायद अदा न कर पाए, और मैं पूरे अपने परिवार की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बाकी आप कोई प्रश्न पूछना चाहें या मेरे परिवार का कोई सदस्य कुछ कहना चाहे तो वो अपनी बात रख सकते हैं। वीरेंद्र जी, प्रश्न तो नहीं है, लेकिन आपने जो अभी अपने संस्मरण हमें यहाँ पर सुनाए, उससे 2-4 बातें जो मुझे बड़ी अच्छी लगी। एक तो मैं किसी के चेहरे पर कोई भी निराशा के भाव नहीं है, जो कि सबसे अच्छी बात है। कहीं से ऐसा नहीं लग रहा कि हम किसी ऐसे इंसान से या परिवार से बात कर रहे हैं जो कि कोरोना जैसी जो महामारी जो आजकल दिखाया जा रहा है जितनी है उससे भी ज्यादा, उससे आप उबर कर आए। तो सबसे अच्छी बात तो ये है। दूसरा, आपने बोला कि जो देसी दवाइयां हैं, मतलब सुनने में लोगों को लगता है काढ़ा काढ़ा पता नहीं क्या होगा, चाय कॉफी ये अच्छे नाम है, काढ़ा तो लोग शायद उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते होंगे, बट चाहे वो काढ़ा ना हो, परिवार का सहयोग,
और जैसे आपने बताया जनता कर्फ्यू के टाइम से ही आपने सरकार के सारे निर्देशों का पालन करा। हालांकि आपको उस समय कोरोना नहीं था, लेकिन फिर जी भी सर। आपने सारे दिशा निर्देशों का पालन किया। और उसके अलावा जितनी इच्छा शक्ति, और सभी ने एक दूसरे का सहयोग किया कि एक हो गए फिर 4 हो गए, तो भी घबराना नहीं है कि आप घबरा गए और फिर सोचे कि अब क्या करें, या फिर आप जी सारे सर। हॉस्पिटल चले गए। आपने एक अच्छी चीज ये बताई कि आपने अपने घर में व्यवस्था करी। इससे शायद जो और जरूरतमंद होंगे, जिनको अपने घर पे व्यवस्था नहीं मिल पा रही होगी, वो हॉस्पिटल में जी एडमिट सर। होंगे आपके 4 बेड ना होने की वजह से। तो आपने वो जी भी बहुत अच्छा उपकार का कार्य किया। और हम जाहिर सी बात है और भी लोगों से सुनना चाहेंगे संस्मरण। तो अगर आप किसी और को चाहे तो वो बोल सकते हैं, आपके साथ माता जी जुड़ी हुई वो बोल सकती हैं। सर मैं इसमें एक बात और कहना चाहूंगा कि आपने जैसे कहा कि हमारे मन पर किसी के चेहरे पर भी कोरोना का कोई डर नहीं है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो है ना, वो मेरा परिवार है जी। हमारा जॉइंट परिवार है, हम 2 भाई हैं, हम दोनों भाइयों के बच्चे और सब इकट्ठे एक ही घर में रहते हैं। और शायद यही एक कारण था कि हमारा जो पूरा जॉइंट परिवार है, उसके कारण से हम सब लोगों का मनोबल बहुत हाई रहा। कोई भी कभी घबराया नहीं। किसी को जो शुरू शुरू में जरूर 1-2 दिन हमें डर लगा, लेकिन उसके बाद कोई भी व्यक्ति हमारे पूरे परिवार में सबने जुट करके इसका पालन किया। शायद मेरी पत्नी कुछ इसमें कहना चाहती है, अपनी कोई बात वो रखी। जी। आप सबको नमस्कार एवं नरेंद्र मोदी जी को मेरा प्रणाम। उन्होंने पिता की तरह पूरे भारत को संभाल के रखा है। मेरे परिवार ने पिछले 21 दिनों में बहुत उतार चढ़ाव देखे। मेरे पति, देवर, सास को बहुत तेज बुखार आया, लेकिन बाकी सबको 99 के आसपास 4-5 दिन तक चलता रहा। खांसी जुकाम किसी को नहीं था। कोरोना डायग्नोस होने के बाद हमें 2-3 दिन टेंशन रही, लेकिन हमने सोचा हुआ था कि अगर कोई दिक्कत होगी तो हॉस्पिटल जाएंगे। लेकिन भगवान की कृपा से गरारे काढ़ा, स्टीम और गर्म पानी की शिकंजी, इन सब से हमने ये जंग लड़ी और अब सबका बुखार लगभग नॉर्मल आ गया है। बस 1-2 लोगों का बुखार 99 आ गया है। मैं अगर संक्षेप में कहूँ तो अगर आपको खांसी या सांस लेने में दिक्कत नहीं है तो कोरोना एक नॉर्मल वायरल की तरह है। 5-10 दिन में ये ठीक हो जाएगा। आपको बस गरारे का स्टीम लेना, 2 बार गरारे करिए, 2 बार स्टीम लीजिए और काढ़ा पीजिए, गर्म पानी की शिकंजी पीजिए। ये 4 चीजें जो मैंने सीखी है, इसमें और हल्दी वाला दूध, ये इसके अचूक इलाज है। उसके अलावा आपने पैरासीटामोल तो खानी ही है और डॉक्टर के टच में तो रहना ही है कि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। हाँ, कई बार ये हमारे से लोग ये ना सोच लें कि डॉक्टर की तो अब आवश्यकता ही नहीं रही। फिर किसी को कोई कोरोना की कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए बाई चांस, और वो केवल काढ़ा और हमारे कहने के इस फॉर्मूले पे रुक जाए, तो मुझे लगता है कि उन्हें अपने निश्चित रूप से अपने डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए। डॉक्टर की एडवाइस पे जरूर काम करना चाहिए। तो तबियत जरा से भी खराब हो तो हॉस्पिटल जाए, लेकिन भगवान की कृपा से हमारे घर में हमारा परिवार बिल्कुल सही से ही निकल गया। श्रुति कहना चाहती है? जी हाँ। मेरी डॉटर इन लॉ कुछ कहना चाहती है। थैंक यू सो मच। आप सबने मेरे पापा को, मेरी फैमिली को बहुत दुआएं दी हैं, बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। मेरे फादर का एक मैसेज लोगों को एक आशा की किरण देके गया, एंड वी वर रियली टच्ड इस चीज को देख के। मेरी डॉटर काढ़ा पीती है, शी इज 3 and a half. She is following all corona rules. She knows कि पापा रूम में एंटर नहीं कर सकते क्योंकि उनको कोरोना है। She can't touch her father. She's not touching her grandmother or grandfather. She's staying away from all of them. She's confined to her room. And sometimes you feel, touched. You feel कि ऐसा हो रहा है. I've seen my husband struggling. थोड़ा सा खांसी, जुकाम, संगा था, but still we struggled. But 2-3 days definitely ज़्यादा struggle रहा है. But उसके बाद धीरे-धीरे सब चीज subside हुई है. And so far so good. Everybody is on road to recovery. Today morning my daughter asked me कि क्या आज मैं पापा को टच कर सकती हूँ? आज फीवर है क्या पापा को? So I was like, baby, wait for 2-3 days more, and then Papa will be back to your room, and आप सब कुछ कर पाओगी. So I think काढ़ा, मुझे नहीं पता था कि हमारे लिए ये मैजिकल वाटर बन गया. आंवला मेरे ख्याल से हमारी फैमिली ने इतना रेगुलरली नहीं लिया था, वो हमने लिया. हल्दी का दूध, माय हस्बैंड डोंट ड्रिंक हल्दी का दूध, तो उन्हें हल्दी के शॉट की तरह हम लोगों ने दिया कि मुंह में से पियो, वाटर गर्म पानी में डाल के. अमृता रिस्ट बुखार हटाने के लिए. आई थिंक
ऑल जो देसी हम कर सकते थे, फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ हम एंटीबायोटिक्स के पीछे नहीं गए, हम क्योंकि हमको कुछ नहीं पता है इसके बारे में। सो जितना देसी गिलोय का पानी पिया गया, गिलोय को काढ़े में उबाला गया। सो ये चीजें, नींबू को विटामिन सी हमें बोला गया कि टेक एज मच एज विटामिन सी एज पॉसिबल। प्रोटीन लीजिए ज्यादा से ज्यादा, पनीर, दाल। दो लॉस ऑफ एपेटाइट होता है इसके अंदर। आई हैव सीन मेरी फैमिली हार्डली 1 रोटी या मैक्सिमम 2 रोटी ले पाती थी। तो दाल, होल ऑफ दाल भी प्रेफर कि आप दाल खाइए। Yes, we are pure vegetarians, so paneer and dal we used to give कि ठीक है आप ये लीजिए, इससे फायदा होगा। मेरे हस्बैंड ने 15 दिन से नॉर्मल पानी नहीं पिया है, एंड इट्स अ जोक इन द फैमिली। वो गर्म पानी पे ही है। He's like पूरी समर चली जाएगी, मेरे को नॉर्मल पानी पता नहीं मिलेगा या नहीं। We're like तुम्हारा सही होना जरूरी है। So though now everybody is smiling, yes, I agree. डर लगता है, 3-4 दिन बहुत डर लगा है, मैं भी मानती हूँ, sleepless nights आती हैं, but when you know कि इन लोगों को स्माइल करके वापस खड़ा करना है, तो आप में हिम्मत भी आती है। Thank you so much. Now my son Raghav Gupta. जी ऐसे तो मेरे सारे फैमिली मेंबर सब कुछ बता ही चुके हैं। मैं बस इतना ऐड करना चाहूंगा कि जैसे ही हमारे घर के अंदर ये न्यूज आई कि हमारे घर में किसी पापा कोरोना पॉजिटिव है, तो हमारे घर के अंदर एक तो घर के अंदर ये बहुत बड़ा बॉम्ब फूटता है कि कोरोना पॉजिटिव की न्यूज आ गई है। उसके अलावा जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, जहाँ जहाँ भी ये न्यूज आती है, उन सबके बहुत फोन आते हैं। कोई कहता है कि अभी एडमिट कराओ, कोई कहता है सबको एडमिट कराओ, जो दादी है उनको एडमिट कराओ। तो बहुत टेंशन और प्रेशर से वो टाइम जब स्टार्टिंग के अंदर आता है तो बहुत ही ज्यादा टेंशन और प्रेशर रहती है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सबकी बात सुने, और जो आपकी फैमिली के अंदर जो आप सिम्टम्स देख रहे हैं, जो फैमिली मेंबर्स की आप हाल देख रहे हैं, उसके बाद आप अपने डॉक्टर से और गवर्नमेंट एजेंसी जो कह रहे हैं उनसे डिस्कस करके डिसाइड कि क्या सही है और क्या गलत है। सिर्फ फैमिली मेंबर्स के प्रेशर में आकर के हॉस्पिटल भाग जाना भी सोल्यूशन नहीं है। थोड़ा बहुत अपना नॉर्मल न्यूज के आर्टिकल्स पढ़ के हमने ये भी देखा था कि बाहर यूके के अंदर, यूएस के अंदर बहुत सारे लोग अपने आप घर पे रह करके सही हो रहे हैं। तो थोड़ी हिम्मत रख करके हम सब अगर इसको फेस करें और घबराए ना, और आपस में एक दूसरे फैमिली मेंबर को मोटिवेट करते रहे, क्योंकि आज कोई बीमार है, 2 दिन बाद दूसरा बीमार होता है, तीसरे दिन बाद और बीमार होता है। किसी को हाई फीवर आता है, किसी को लूज मोशंस हो जाते हैं, किसी को लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है। तो रोज नई नई चीजें हर किसी को फैमिली के अंदर आती हैं और काफी टफ होता है सबको संभालना। लेकिन अगर आप फैमिली में आप एक साथ यूनाइटेड हो तो आपको कोई नहीं हरा सकता, और अगर आप आपस में ही अगर हम यूनाइटेड नहीं है तो शायद कोई भी आके हमें हरा सकता है। तो इसलिए ये एक बहुत जरूरी फैक्टर है कि अपने आप को, अपने सिम्टम्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को सबको देखना चाहिए और उसके बाद डिसीजन लें। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। थैंक यू। Now I would like my daughter to add something. She is Richa Sangal, physiotherapist in Safdarjung Hospital. जी रिचा जी। हाँ जी, हेलो एवरीवन। मेरे ख्याल से शायद सारे फैमिली मेंबर्स मेरे वहाँ पर हैं और मैं टेकोर पार्क में रहती हूँ। सो इन इटसेल्फ इट वाज वेरी टफ फॉर मी बिकॉज सब लोग वहाँ पे थे, बट सॉरी। इनिशियली हमें बहुत डर लगा था इस पे, बट धीरे धीरे हम लोगों ने बहुत क्योंकि जब पापा का डिसीजन आया कि मैं 2 मिनट बाद आऊंगी। कोई नहीं रिचा जी, आप टाइम लीजिए, अपना समय लीजिए, और अभी तो दुखी होने की कोई वजह नहीं है। सब कुछ अच्छा हो गया है ना। कई बार सेंटिमेंट जाग जाते हैं। जी बिल्कुल है क्या है कि हमारे जो पारिवारिक मूल्य है उसमें भावनात्मक जुड़ाव इतना तगड़ा होता है, वो निकल आता है। एक्चुअली इस समय में साथ में ना होना, इससे बड़ी टेंशन कोई नहीं है। 20 मार्च आता वो लड़की हमसे मिली नहीं है। एग्जैक्टली, या फोन पे बात हुई है या वीडियो कॉल हुई है।
आप जब बात कर रहे थे तो उस समय आपने बताया कि आप 20 तारीख के बाद से ही आप लोगों ने निकलना बंद कर दिया और बहुत कम समय के लिए बाहर जा रहे थे, जब बिना जरूरत के कोई नहीं निकल रहा था, उसके बाद भी आप इन्फेक्टेड हुए। यस सर। जब आप इन्फेक्टेड हुए और आपने अप्रोच किया और उसके बाद इलाज शुरू हो गया, उसके बाद क्या वो जो पेशेंट 0 था उसका पता चला कहाँ से आप इन्फेक्ट हुए थे? नहीं सर, पता नहीं लगा क्योंकि हमारे घर में कोई माली नहीं आया, अंदर कोई वेंडर भी हमारे गेट के अंदर आया नहीं। ईश्वर की कृपा से हमारा घर थोड़ा सा बड़ा है, बीच में बना हुआ है, चारों तरफ से खाली है, जी। तो कोई वेंडर भी हमारे गेट के अंदर आया। अब ये समझ में नहीं आया हमें कि कैसे हुआ है। एक्चुअली मैं ये प्रश्न इसलिए पूछ रहा था कि एक ये भी हिस्सा है, इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम ये सोच के चलते हैं कि जिसको हम जानते हैं उसकी टच में आई, हाँ वहीं से आ सकता है या कहीं मतलब, क्योंकि हमारे डॉक्टर साहब ने कहा कि आप सोचिए मत, कोरोना कहीं से भी आपको पकड़ सकता है। जी बिल्कुल। तो आपको पता भी नहीं लगेगा कोरोना कहाँ से आपको आ जाएगा। और इनिशियली हम उनकी बात को मान नहीं रहे थे, लेकिन जैसे ही मुझे कोरोना पॉजिटिव हुआ तब ध्यान में आया कि डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे थे कि कहीं से भी आ सकता है। जी। अब अमेरिका से डॉक्टर आ गई हो जी रिचा। हाँ रिचा जी आ गई। एक्चुअली हुआ क्या, मैं दूर बैठी थी सबसे, तो मेरे लिए बहुत टफ रहा सब। लेकिन स्टार्टिंग में जब पापा का डिसीजन आया कि लाइक ही विल बी स्टेइंग एट होम, मैं थोड़ा सा रेजिस्ट कर रही थी उसको कि नहीं, आई थिंक यू आर 60+ एंड आई एम बीइंग इन हॉस्पिटल, आई एम सीइंग पेशेंट्स, नॉट एग्जैक्टली बट आई एम बीइंग अराउंड सो मेनी थिंग्स। सो काफी लोगों से कंसल्ट किया, सबने बोला, बट पापा वाज वेरी फर्म ऑन दिस कि आई विल नॉट गो टू हॉस्पिटल, आई वांट टू स्टे हियर। तो फिर एक डिसीजन बहुत टफ था, बट हमने सोचा ओके देन इफ ही वांट्स दैट, लेट अस फेस इट। तो बट एक मेरे को यहाँ पे एक बिकॉज आई बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, तो मुझे ये रहा कि अब एक की क्या है, बिकॉज ही इज नॉट गोइंग टू हॉस्पिटल, आई थिंक मॉनिटरिंग वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हमें किस स्टेज पे वी हैव टू रश टू द हॉस्पिटल, सो वी शुड नो हाउ टू मॉनिटर इट। So for that, मेरे ख्याल से I kept in touch with my colleagues and my seniors and my doctors there. So मेरे को यही लगा कि हम लोगों ने डिसाइड किया, I bought a oxygen measurement instrument. तो I gave it to them कि आप मॉर्निंग इवनिंग अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर करिए, अपना पल्स रिकॉर्ड करिए, अपना बीपी रिकॉर्ड करिए। जैसे मेरे चाचा हैं, उनको बीपी और शुगर का प्रॉब्लम है, तो उनके साथ भी काफी इश्यूज रहे थे, तो हमने काफी ऑक्सीजन और ये सब मॉनिटरिंग हमने मॉर्निंग इवनिंग करी है। तो ये था कि इफ समथिंग ड्रॉप्स बिलो दिस लेवल, देन इट इज अ सिग्नल दैट वी आर रशिंग टू हॉस्पिटल। आई डिडंट वांट कि हम एकदम इमरजेंसी में जाएं, और दैट टाइम डॉक्टर्स, क्योंकि इसमें कोरोना में यही प्रॉब्लम हो रही है कि व्हेन वी आर रशिंग टू द हॉस्पिटल, दैट टाइम द केस हैज like gone too far so that doctors can handle it. So for that monitoring was really important कि अच्छा, मैंने इनसे मॉर्निंग इवनिंग की मॉनिटरिंग मांगी कि आप मेरे को रेटिंग बताते रहिए अपने, अगर इससे अगर कुछ नीचे होएगा देन आई विल हैव टू टेक अ कॉल एंड वील गो टू द हॉस्पिटल। सो मैं इनके रेगुलर टच में रही इस सब चीजों से, एंड मे बी आई वुड लाइक टू टेल एवरीवन कि मॉनिटरिंग एंड बीइंग इन टच विद योर डॉक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंडली उसके बाद हम लोगों ने यही डिसाइड किया था कि बिकॉज देर इज नो मेडिसिन फॉर इट, so let's go with whatever Ayush is advising, homeopathy, then pranayam and everything. And I being a physiotherapist, I've sent them videos of how to do breathing exercises and chest expansion exercises कि आप ये लोग करते रहिए। And चाचा का कई बार ऑक्सीजन भी गिरा, तो हम लोगों ने उनको कुछ टेक्निक्स बताई कि आप थोड़ा उल्टा लेटिए या कैसे करिए, तो मे बी ही फेल्ट बेटर आफ्टर दैट। बट इन सब चीजों से हम लोग बाहर निकले हैं। तो बहुत बहुत फेजेस आए, बहुत टाइम पैसा लगा कि नहीं हमें अब कुछ करना चाहिए, बट सबकी डिटर्मिनेशन वो सो हाई कि नहीं, हमें इससे निकलना है बाहर और हम एक दूसरे को करेंगे। तो बस हम ये सब रेगुलरली फॉलो करते गए। देन एक दिन ऐसा आया कि हाँ, अब हमारा टेम्परेचर गिरने लगा है। एक दिन मेरे ब्रदर को जो सामने बैठे हैं उनको थोड़ी ब्रेथलेसनेस भी हुई थी। तो ये सब प्रॉब्लम्स हमने काफी फेस करी हैं, मतलब 2-3 days और मे बी for my father, for my like uncle and for my brother, 2-3 days were very critical for us कि if something happens what will we do.
बट ठीक है, सबने एक साथ मॉनिटरिंग प्रॉपर करी, सबने कहा कि नहीं हम देखते रहेंगे, यू डोंट वरी, बिकॉज दूर बैठे मुझे बहुत डर लगता था कि मैं क्या करूंगी, मैं जा सकती नहीं थी, बाहर से ही हम लोग सामान पकड़ाते थे उनको। तो बस इसके बाद मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि आई थिंक एक फेथ होता है गॉड में, तो मे बी आई यूज्ड टू प्रे डेली टू हिम कि आई एम नॉट देयर पर्सनली बट ही वाज देयर विद देम। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि अगर आपके घर में किसी आसपास किसी को हो जाता है तो उसको स्टिग्मेटाइज ना करें, बिकॉज ये किसी को भी हो सकता है। सो आई थिंक ऑल नेबर्स, बिकॉज इसमें नेबरहुड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मे बी अगर आपके नेबर में किसी को होता है तो आप उनसे बात कर सकते हैं, इफ यू नीड समथिंग, आपको एसेंशियली सर्विसेज में और मतलब कुछ चाहिए, आपको मे बी आपको मिल्क चाहिए या फिर आपको ब्रेड चाहिए और मे बी कुछ कार्ड में आप जो हेल्प कर सकते हैं, आई थिंक वी शुड हेल्प देम। सो इट इज एन इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर एवरीवन कि आप स्टिग्मेटाइज नहीं करिए, आज नहीं तो कल हो सकता है आपको भी हो जाए, तो तब आपकी कौन हेल्प करेगा, तो इसलिए आप सब हेल्प करिए। एंड और एक और हमने स्ट्रगल मैंने जो अपने पर्सनली फेस किया, मुझे ये लगा कि एक गवर्नमेंट को एक इसका, बिकॉज नाउ द केसेस आर इंक्रीजिंग एंड वी ऑल नो दैट अभी इसका कोई ऐसा मे बी जब तक वैक्सीन नहीं आती तो इसका कुछ लग नहीं रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, वी शुड प्रमोट मोर एंड मोर होम क्वारंटाइंस नाउ। उसके लिए क्योंकि लोगों को मन में बहुत ज्यादा फीलिंग्स आती हैं कि हम क्या करें, तो एक गाइडेंस हमें प्रोवाइड करनी चाहिए। इफ यू आर स्टेइंग एट होम देन प्रॉपर टेली सर्विसेज, टेली कंसल्टेशन शुड बी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, में भी उनको एक एक डिस्ट्रिक्ट में टेली सर्विसेज करनी चाहिए, ताकि अगर कोई पेशेंट घर पे है, वो रहना चाहते हैं, क्योंकि हर थोड़ी देर में हमें लगता है अच्छा इसको ये सिम्टम हो रहा है, अब क्या करें अब क्या करें, तो वी यूज टू कनेक्ट टू आवर डॉक्टर्स, बट एक प्रॉपर एक डॉक्टर्स के अगर हम लोग फॉलो अप रहते हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट मे बी मोदी जी टू की स्टार्ट डूइंग टेली services or maybe tele consultation, and they can start with tele consultation of physiotherapy also and medical things also, because everything it was a cumulative effect of everything, ayurveda, हमारी जो ancient herbs हैं वो सब, and last I think faith in the god, because God only help those who help themselves. So हम लोगों को खुद से ही अपने फाइट करनी है ये, और डिटर्मिनेशन हाई होना चाहिए, फेथ होनी चाहिए, इतना ही कहना चाहूंगी बस। थैंक यू एवरीवन फॉर द सपोर्ट। सर मैं इसमें एक चीज और है, मैं थैंक्स करना चाहूंगा बालकृष्ण जी, जो अपने पतंजलि योग पीठ के जो आचार्य बालकृष्ण जी हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। 2 दिन पहले उनका स्पेशली चल करके फोन आया और उन्होंने हमारा हालचाल पूछा, और उन्होंने कोरोना संबंधी अपनी दवाइयों का भी उन्होंने जिक्र किया कि भाई हमारे पास कोरोना से रिलेटेड ये दवाइयां हैं, और यही नहीं, उन्होंने विदिन बात होने के आधे घंटे के अंदर अंदर उन्होंने अपना कोरोना की सभी दवाइयों का प्रेस्क्रिप्शन के साथ हमारे घर पर थैला भिजवा दिया। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और उनके बात करने से हमारा मनोबल बहुत बड़ा है, क्योंकि उन्होंने भी कहा कि आयुर्वेद में इसका ट्रीटमेंट है, हम पहले से कह रहे हैं और आप चिंता ना करें, आपको कभी भी कोई मदद की आवश्यकता होगी तो हम आपके परिवार के साथ खड़े हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू आचार्य बालकृष्ण जी। और मोदी जी का तो कोई मैच ही नहीं है साहब, उनका तो बहुत है जी। ऋचा आप अभी जब बात कर रही थी तो बात करते हुए थोड़ी इमोशनल भी हो गई थी, और एक यही कहना चाहूंगा कि आप दूर हैं पर आपने बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले किया, जो मॉनिटरिंग का आपने एक पैरामीटर सेट किए कि इसके नीचे नहीं जाने देना है, इसको हमें रोज टेस्ट करना है। फिर आपने बताया कि कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज के ऊपर आपने सजेस्ट किया कि ये करना है। तो हम ये जानना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए कि ये 2 चीजें, इसको अगर आप थोड़ा और एक्सप्लेन करें कि क्या क्या चीजें मॉनिटर करनी चाहिए, और ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो आप बोल रहे थे वो कौन सी चीजें हैं जो इन्फेक्टेड हैं या जो नहीं भी है उनको इसकी ओर अभी से बढ़ जाना चाहिए। ओके, एक्चुअली मॉनिटरिंग में बेसिकली बिकॉज मैं अपनी एक डॉक्टर है हमारे एनेस्थेसियोलॉजिस्ट वहाँ पे, डॉक्टर उषा है हमारी एचओडी, उन्होंने मुझे बोला था कि पल्स रेट और ये सब चीजें, रेस्पिरेटरी रेट आप मेजर करते रहना। तो देन आई थॉट, बिकॉज जिस दिन व्हेन माय ब्रदर स्टार्टेड अ फ्यू, मतलब उसको ब्रेथलेसनेस हुई, बट आई रिक्वेस्टेड कि चल नाउ यू शुड गो टू हॉस्पिटल बिकॉज इट इज नॉट अ गुड साइन। So then he also resisted, nahi, Papa has recovered, I will also, if next time happens, then I was very afraid of that. I didn't want it to come next time, or maybe we reach that situation कि हम late हो जाएं.
तो दैट टाइम आई वाज इन माय हॉस्पिटल ओनली. देन मुझे स्ट्राइक किया बिकॉज वी हैव अ SpO2 मेजरमेंट. हमारे पास एक टूल होता है SpO2 मेजरमेंट का, which if you have seen in hospital, it is like applied to your finger like this. So we can buy it from the medicine from chemist. It is available. It is little costly, 2 to 3,000. But then and there I bought it and gave it to my family. तो इसके अंदर SpO2 मेजरमेंट आती है एंड पल्स रेट का मेजरमेंट होता है एंड बाकी उन दोनों से आपको हार्ट का और आपके ब्रीदिंग का जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है, बिकॉज इसके अंदर कोरोना में जो आपका ब्रीदिंग ऑक्सीजन सैचुरेशन है दैट यूजुअली ड्रॉप्स. सो बिकॉज ऑफ दैट अगर वो इट प्रोलॉन्ग्स फॉर लाइक लॉन्गर टाइम तो वो आपके ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है. सो दैट इन दैट सिनेरियो आपका किडनी, आपका हार्ट फेल होना शुरू होता है. सो ऑक्सीजन मेजरमेंट मेरे लिए तो बहुत की रहा बिकॉज आई वाज सिटिंग देयर, ओके ऑक्सीजन इज फाइन देन इट इज फाइन. सो वो एक रेगुलर मेजरमेंट हमने किया एंड माय जो अंकल मैं आपको बता रही हूँ, ही इज हैविंग हाई BP एंड ही इज हैविंग शुगर आल्सो. So for him, we regularly measured sugar and BP also. So all vitals were there. The one which was left was ECG. I was rather thinking कि मैं ECG की machine भी if I could arrange, I can give it to them. But it is not that easy. So it is okay. But that instrument really helped a lot for me. And other than that, for exercises point of view, because when it started, okay, because it is usually being taken, then corona usually affects your lungs. सो हम लोग अभी सब प्रिकॉशनरी सब लोग कर रहे हैं कि अभी किसी को हो रहा है तो वो बेटर हो जाए, किसी को लंग्स की प्रॉब्लम नहीं है तो वो डेवलप ना हो. तो प्रिकॉशनरी एंड एज अ ट्रीटमेंट ऑल्सो वी आर टेकिंग दैट व्हाट वी कैन डू बेस्ट. आई वाज डूइंग फ्रॉम माय साइड. सो आई गिव देम फ्यू वीडियोस टू like to do breathing exercises and chest expansion exercises, which I have studied during my physiotherapy course. So I gave it to them and maybe they have practiced because I kept on asking them कि आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो. They kept on telling me आप कर रहे हैं. अब वो कितना कर रहे हैं वो मैं नहीं कर पाई, but yes they were doing something. So उन सब चीजों से और भी बाकी तो जैसे जैसे केसेस आए तो उस टाइम पे जो समझ आया मैं I could advise them. तो वी हैड मेनी स्लीपलेस नाइट बिकॉज मैंने एक पेशेंट नहीं, मैंने 12 पेशेंट की कंडीशंस के थ्रू निकला है. एक जना चाचा हो गए, मेरी दादी हो गई, सबको सबके सिम्टम्स देखे हैं सारे बहुत क्लोजली. आई हैव सीन एवरीवन. तो आई थिंक कोरोना तो मेरे को होके ही चुका है. मैं तो ये कहूंगी, यही है. थैंक यू. धन्यवाद ऋचा जी. और जो आपने अब इसके पहले जो बोला था कि अगर आस पड़ोस के लोग भी सावधानी बरतते हुए हेल्प करें, वो बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, बजाय इसके अगर किसी को हो गया उसको आप छोड़ दें. तो एक आस पड़ोस के लोगों का रोल प्ले करना बहुत इम्पोर्टेंट है. और आगे अभी हमें एज अ सोसाइटी इसके साथ लड़ना है. ह्यूमैनिटी की फाइट है ये. तो रेदर देन पॉलिटिक्स, हम एक दूसरे से पॉलिटिक्स ना करें. किसी भी चीज के लिए हम किसी को कोसे नहीं या कुछ नहीं गए, कैसे आया क्यों आया. इस समय हमें कोरोना से लड़ना है. ही इज आवर बिगेस्ट एनिमी. तो आई थिंक अगर हम वो सब सोच लें और एक साथ मिलके सब फील करें कि नहीं we'll have to defeat him, then I think yes, God will help you. And above all, faith in the God. मेरी entire family actually बहुत ज्यादा हम लोग God को believe करते हैं. My दादी, she prays for entire I think 7 to 8 hours she is in the हमारा पूजा घर बना हुआ है, एक टेम्पल छोटा सा है in our home only. She does that for 7 to 8 hours in that she stays there only. So maybe that strength, everything was with us, so we could come out. बिल्कुल ठीक बात है. ईश्वर की शक्ति तो सबसे बड़ी है ही, और उसके अलावा जो इंसान के तौर पर हम अपनी प्रिकॉशंस ले सकते हैं, चाहे वो डॉक्टर को दिखाना हो या जैसा वीरेंद्र जी शुरू में बताया था कि टेस्ट जरूर कराया उन्होंने. टेस्ट से भी नहीं भागना चाहिए. अगर आपको लगता है तो आपको टेस्ट जरूर कराना चाहिए, बजाय इसके कि हम देख लेंगे. टेस्ट कराना चाहिए. और अभी हम इस चर्चा को आगे ले चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ऋचा जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि अब घर में सब कुछ हैप्पी है तो आपकी जो ये हमने शुरू का डिस्कशन स्माइल थी वो वापस आ गई, एक बहुत अच्छी बात है. अभी इस स्माइल के साथ हम आगे ले चलते हैं. और अब शांता जी भी जुड़े हमारे साथ, तो मैं अनुरोध करूंगा शांता जी आप कृपया अपना माइक अनम्यूट करके आप भी कुछ बात रखें. शांता जी. बिल्कुल. थैंक यू वेरी मच. So Virender ji, entire family, I think first of all, hats off to you. I think you have dealt with this, so confidently,
I mean, it's hard to believe, for us, हमें तो हमेशा डर लगता है, भाई वही मी, सेल्फ पीटी भी हो जाता है, अरे वही मी, why not this person, why not that person, but वही मी, हमने क्या पाप किया, you don't actually think like that, you said यार आ गया, we have to handle it. I think this is where your joint family system comes into play. मुझे मतलब so many things I've learned in this process, because we don't actually give so much importance joint family system के लिए, because पूरा परिवार आगे इकट्ठा support each other. You see, there are advantages, there are also disadvantages. Advantage ये है कि you support each other. At the same time, पहले तो आपको आ गया, फिर उसके बाद आपका मदर को आ गई, भाई को आ गई, but this is the disadvantage. At the same time, I mean, it literally seems as if your mother led from the front. ये तो something, you see, she is 79, for her to lead from the front, help all of you, take you, along, something, very unusual. So really, thanks to you, and through you to your mother, sir, please, हमारी तरफ से please thanks दे दीजिए. 2-3 चीज और कहना चाहता हूँ. Literally, लगता है कि आप लोग half doctors हो गए. अभी ऋचा की जरूरत नहीं है लगता है, because you have become doctors. आप कहते हो कि ट्रेडिशनल मेडिसिन, आप कहते हो कि खाड़ा पीना चाहिए, हल्दी लेना चाहिए, बहुत कुछ. लिटरली इट्स लाइक आप सबको मतलब एडवाइस भी दे सकते हैं, शायद प्रिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं. आपको फीवर आ गया तो ये ले लो, योगा करते हैं. So very good. And and the other thing I wanted to say was the choice of staying at home. बाकी लोग जैसे you don't immediately rush to the hospital. Even if your doctor, your own daughter said नहीं पापा आपको जाना चाहिए हॉस्पिटल, आपने कहा नहीं जरूरत नहीं. See, it takes a lot of courage. So really, sir, hats off to you. And then आपकी बेटी, so Richa कह रही थी कि stigmatized, again, very something that we have to keep in mind. Just because somebody had got this coronavirus doesn't mean you have to actually completely treat them like untouchables. ये तो बहुत बुरा है, because we read stories in the newspapers. Doctors also, being avoided, not encouraged to come. Really बुरा लगता है. This is a message actually from all of you, sir. Just one or two questions, sir. During this process 20 days में essential items के लिए आपने क्या किया? So कहाँ से आपने मंगवाया सामान, basic routine, दूध वगैरह के लिए आपने क्या किया? एंड देन ऑल्सो सर, कितना मतलब ये पूरा कितना टाइम लगा आपको? मतलब 15 दिन लगा, 20 दिन लगा, कितना टोटल? 20 अप्रैल में शुरू हुआ, तब से मतलब कितना ही कहना. एसेंशियल आइटम्स में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. जैसे ही हमारे जो लोकल शॉपकीपर्स है, ब्रेड वाला या दूध वाला या जो वेजिटेबल या फ्रूट वाले, उनको पता चला कि हमारी फैमिली में कोरोना हुआ है, तो उन्होंने कहा कि जस्ट गिव अस अ कॉल, आप हमें बस कॉल कर दीजिएगा, हम सामान आपके बाहर दे जाएंगे, आपको कोई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. इवन फ्रॉम आवर नेबरहुड ऑल्सो many members called us and said, do you need anything to drop at your home? तो किसी ने भी सच हमको ऐसा फील नहीं कराया कि हम अनटचेबल है या हमारे पास कोई आ नहीं सकता है, क्योंकि हम सब खुद पढ़े लिखे थे, तो हमें पता था कि हम किसी और को इन्फेक्ट कर सकते हैं, तो हम खुद ही डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे. बट हमें एसेंशियल सर्विसेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, सबने हमारी खूब हेल्प करी है. तो इसीलिए हम सबको हम धन्यवाद भी देना चाहेंगे कि हमारी सबने काफी हेल्प करी. जो भी हमारे लोकल वेजिटेबल, फ्रूट्स, मेडिसिन, मिल्क, ब्रेड, ग्रोसरी आइटम्स, सबने हमारे घर पे डिलीवरी दी है. हमें कोई प्रॉब्लम उस नहीं हुई. और हमने उन सबकी पेमेंट वाया पेटीएम, मैक्सिमम होगी वाया पेटीएम ही पेमेंट, कैश भी उनको नहीं दिया, जिससे कि कोई रिस्क हमसे उनको पास ऑन ना हो. हमने ये इंश्योर किया अपनी साइड से जो भी बेस्ट पॉसिबल हो सकता है. मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा. आपने दो बड़ी अच्छी बातें कही, जो कि अब क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का हम भी अनुसरण करते हैं. एक तो आपने बोला कैशलेस ट्रांजैक्शन आपने किए, उससे भी संक्रमण का खतरा काफी हद तक हटा. अब कैशलेस क्योंकि डिजिटल इंडिया का एक इतना अच्छा चला,
कि आपके पास कनेक्टिविटी थी और आपने कैशलेस किया। और दूसरी चीज जो है कि वोकल अबाउट लोकल, जो आपके आसपास के लोकल लोग थे ना, वो ज्यादा मदद कर पाए, बजाय इसके कि आप किसी बड़े मॉल में जाके शॉपिंग करते। उसकी वजह जो आपके आसपास जो रेडी वाला या सब्जी वाला या पास के दूध वाले, उन्होंने ज्यादा मदद करी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हम अपने आसपास जो है उससे अगर लोकल लोगों से अपने अच्छे व्यवहार हमारा रहेगा, तो वो ऐसे संक्रमण काल में भी आपकी मदद करने के लिए सबसे आगे खड़े होंगे। जी, हमारा ये मॉडल टाउन में हमारे सबसे बहुत अच्छा व्यवहार है जी। इसके लिए आई वुड लाइक टू ऐड वन पॉइंट। जिस दिन हमारे घर के बाहर स्टिकर लगा था एंड वी कॉल्ड आवर मिल्कमैन, मिल्क वाले भैया को, ही सेड कि बेफिक्र रहिए, हमें पता है बंसल जी के घर में कोरोना है, आपके घर में दूध और ब्रेड किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं होगी, ग्रोसरी की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके गेट पे सामान आएगा, आप बेफिक्र रहिए। बिकॉज हम लोगों को सबसे बड़ी टेंशन थी कि हम बाहर नहीं जा सकते, हम नहीं चाहते कि बार बार वी नीड टू कॉल रिचा दीदी या मेरे पेरेंट्स या किसी को भी हम लोग बोले कि प्लीज ये सामान भिजवा दीजिए। बिकॉज जो लोकल लोग हमारी हेल्प कर सकते हैं वो वी डोंट वांट अदर्स टू बी इम्पैक्टेड। तो उन लोगों का सबसे बड़ा वर्ड था वर्ड टाउन के हर ग्रोसरी, हर इवन मेडिसिन वाला से बंसल जी के घर से आप बेफिक्र रहिए, हम आपके गेट पे सामान रख देंगे, इवन विद द स्टिकर ऑन। we really appreciated and मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ मॉल टाउन के हर इंसान को, especially my family friends. There's one lady sitting out there. She has cried a lot. She was in touch with me. Bhavi checks up to SpO2. I used to sanitize it every time her room में रख के आओ, and then I used to send the snapshot कि इनका इतना चल रहा है, इनका इतना चल रहा है. So I think it's hard. राइटली सेड बाय यू। अनित जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं शायद? मैं वीरेंद्र जी से या परिवार के किसी भी सदस्य से ये जानना चाह रहा था कि एक तो माता जी लगभग 80 साल की उम्र और 2 छोटे बच्चे लगभग 90 साल, 89 जी 90 साल लगभग, और 2 छोटे बच्चे, आपकी खुद की उम्र भी 62 साल। ऐसे में जो बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं उनकी ओर विशेष ध्यान देना पड़ा होगा आप लोगों को, तो उस पे आप लोगों ने क्या विशेष ध्यान रखा था, वो अगर बताएंगे तो लोगों को इस बात की जानकारी हो पाएगी कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो बच्चों और बुजुर्गों पे क्या विशेष करना है उन्हें। सर, बच्चों को तो उनकी माओ ने एजुकेट किया। जैसे मेरी डॉटर इन लॉ भी बता रही थी, उसने कुछ दिन पहले बताया था कि मेरी जो ग्रैंड डॉटर है उसको उसने बोला कि मेरे पापा को टच नहीं करना है, तो वो बच्ची अपने कमरे में ही रही। she made to understand her कि भाई आपको ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, आपको काढ़ा पीना है। उसने उसको मेंटली प्रिपेयर किया। There were 3 rooms. All 3 rooms were one पापा के पास था, one मम्मी के पास था, one मेरे हस्बैंड राघव के पास था। And our room, I told Mishika, she's my daughter, कि मिशिका सबको कोरोना है, घर में कोरोना घूम रहा है, आपको रूम से बाहर नहीं जाना है। And somewhere in her mind she was prepared. अच्छा, ठीक है। So उसने सभी रूम से दूर जाना शुरू कर दिया, मतलब वो किसी के रूम में नहीं जाती थी, वो चुपचाप काढ़ा पीती थी। मैं उसे गरम शिकंजी दूं, वो चुपचाप पीती थी। उसको रूम में रखना was very difficult. I agree because हम लोगों को खाना भी मैनेज करना है, सामान भी देना है। I used to engage her also. तो कभी टीवी चलता था, कभी वीडियो चलती थी, कभी मैं उसे बोलती थी आप कुछ ABCD लिखो, I'll just come back. But she has cooperated a lot. मतलब I can't imagine from a 3.5-year-old कि she'll drink काढ़ा. And it was seriously, मेरी दादी ने बोला था मम्मा कोरोना धूप से ज्यादा है, एंड कभी तक कोरोना गया भी नहीं है हमारे घर से, जिसने पूरे घर में कोरोना आ गया है। एंड आई वाज शॉक्ड कि इतना छोटा बच्चा ऐसे क्वेश्चन पूछता है। एंड व्हिच आई टोल्ड यू कि शी आस्क्ड कि अब मैं पापा को टच कर सकती हूँ, दादी के रूम में मैं जा सकती हूँ। So the curiosity in child's mind was astounding. And दादी जी has cooperated a lot. वो रूम से नहीं निकली। She's not. She wants me to avoid entering her room because मैं और मेरी डॉटर asymptomatic है। Touch wood, by God grace, हम दोनों को symptoms नहीं आए कोई भी।
सो एवरीबडी इज अवॉइडिंग, हम लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। आई थिंक आज पहली इंटरेक्शन होगी जब हम फिर भी थोड़ा बहुत पास बैठे हैं, नहीं तो एवरीबडी वाज इन देयर रूम। हम वीडियो कॉल करते थे अपने फोन से, मेरे हस्बैंड मेरी डॉटर को वीडियो कॉल करते थे दूसरे रूम से कि निशा स्पीक टू मी, और माय मदर इन लॉ यूज्ड टू कॉल हर। सो दादी जी, बच्चे, दे हैव कोऑपरेटेड अ लॉट, सब क्वारंटाइन। बट मेरी डॉटर बिना, दो शी वाज एसिम्प्टोमेटिक, बट वो खुद क्वारंटाइन में रही है। Same for first floor, जो हम लोग की जॉइंट फैमिली है, there was another baby on first floor, वो भी ऐसे, उसको थोड़ा सा फीवर आया था बीच में, and she said, TJ मेरे को फीवर आ गया है, so मैं नीचे नहीं आऊंगी मिश्रा के साथ। I was like, I'm so proud of you babies, because इन बच्चों के दिमाग में हम लोग जितना डरे हुए हैं कोरोना से, ये बच्चे नहीं समझ रहे हैं, and they were actually cooperating with us. The moment उसका fever down, she was like, TJ, my fever is over, मैं अब मिशिका से खेलूं, like खेलूं, ठीक है, fruits खाओ। Then they were agreeing. विटामिन सी की गोली उन दोनों बच्चों ने जल्दी खाई है कि हम कोरोना को भगा देंगे, विटामिन सी खाने से हमें बोला है। So they were excited, and we are actually blessed. So nice. Joined. जी वीरेंद्र जी कुछ कह रहे हैं? सबने अपनी जगह पर सबने अपना रोल प्ले किया। हमारी डॉटर इन लॉ ने अपनी जगह प्ले किया, मेरी वाइफ ने अपनी जगह किया, और मेरी बेटी जो दूर बैठी थी वो दूर बैठ करके हमारा जो कुछ भी कर सकती थी उसने उससे ज्यादा किया। एब्सोल्युटली। एक फैमिली के रूप में आप लोगों ने जो जी आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, मेरी बेटी को लगा कि शायद 108 हनुमान चालीसा करने से हमारे घर से कोरोना भाग जाएगा, और उसने, उस बच्ची ने, मेरी बेटी ने, ऋचा ने दूर बैठ करके उसने 2 बार 108 बारी हनुमान चालीसा का पाठ किया बिना खाना खाए, खाली पेट रह करके उसने 108 बारी हनुमान चालीसा का पाठ किया। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसपे विश्वास न किया जा सके, और सब कुछ फेथ ड्रिवन होता है, और वो दूर जरूर बैठ के कर रही थी, पर उसकी पॉजिटिव जो वाइब्स थी वो आप तक जरूर पहुंची होंगी, जिसको गॉड ब्लेसिंग कहते हैं। हनुमान जी का आशीर्वाद आप तक जरूर पहुंचा ही होगा, तभी आप सारे स्वस्थ होके बैठे हुए हैं अभी। और मनोबल भी बना रहा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। एक चीज और है, मैम जो है वो काढ़े के बारे में लगातार बोल रही थी, और दैट मिरेकल पोशन, तो वो इंग्रेडिएंट आप लोग क्या यूज कर रहे थे वो अगर बताएंगे तो कुछ लोगों को शायद उससे भी मदद मिलेगी। सर एट द मोमेंट हम लोग के घर में सारे से 4 टाइप के काढ़े हैं। The basic one I can tell you, जो मेरी डॉटर और मेरे हस्बैंड पीते हैं, that's the basic one, जिसके अंदर हम जैसे दालचीनी, मोटी इलायची, हरी इलायची, अजवाइन, तुलसी, अदरक, लौंग, काली मिर्च, मुलेठी, और अगर मुझे गिलोय ज्यादा गिलोय डाल देती थी। The basic one, जिसे वो लोग पी लेते थे और उसमें उन्हें मिर्ची नहीं। Then there's another one जिसके अंदर 20-30 ingredients मेरी sister-in-law के father-in-law ने बनाया। That was super. उसे तो बहुत religiously सबने पिया है। उसके अंदर तो बहुत कुछ होता था, खस, पत्ते, नीम के पत्ते, गिलोय। मैं बताना चाहूंगी, मैं उसके इंग्रेडिएंट्स बताना चाहूंगी जो मेरे फादर इन लॉ ने बनाया है। वो हम जनवरी से रेदर हम अपने घर में हम पूरी विंटर्स पीते आए थे, उन्होंने बना रखा है घर में सबकी इम्यूनिटी के लिए। तो जैसे ही मुझे अंदेशा हुआ कि मम्मी पापा को लग रहा है कुछ कोरोना, तो मैंने फटाफट वो पैकेट बना के कि पापा से बोला मैंने अपने फादर इन लॉ से कि आप एक दे दो वहां पर कि एक पैकेट, कि वो वेरी इजी टू ड्रिंक है, बिकॉज वो पाउडर फॉर्म में पापा पहले सब चीजें सुखा के, गीला करके सुखा के वो बनाते हैं पाउडर बना के। उससे बहुत उनको टाइम लगता है, इट टेक्स अराउंड अ मंथ टू डू दैट, तो बहुत मेहनत से बनाते हैं। तो वो मैंने तभी इमीडिएटली बाहर ड्रॉप किया था उनको।
तो उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, वो मैं आपको शेयर कर सकती हूँ। तो उसके अराउंड 20 इंग्रेडिएंट्स वो करते हैं। दालचीनी, सॉल्ट, हल्दी, छोटी इलायची, खसखस, मुलेठी, अश्वगंधा, सज्जन की पत्ती, बाकुची, शतावरी, लोहे पत्ता, उपजावट, भृता, जीरा, भुना हुआ जीरा, काली मिर्च, तेज पत्ता, पीपल, जायफल, लौंग, बेलपत्र, कड़ी पत्ता, हर सिंगार के पत्ते, वटहनिया, पपीता बीज, पुदीना पत्ते, सिंग फोड़ा, तुलसी पत्ती, रागी, सफेद मिर्च और शिलाजीत। इन सबको वो काफी टाइम से इकट्ठा करते हैं। देन ही वॉच देम एवरीथिंग, पूरे हर्ब्स लेकर आते हैं, मे बी खड़ी वो चांदनी चौक से लेकर आते हैं, और वो इट इज अ हॉबी फॉर हिम टू डू ऑल दिस। तो मे बी वो इस टाइम पे हमें काम आएगी, हमने सोचा नहीं था। इस टाइम पे शायद तुलसी कुछ घरों में नहीं मिल रही है, क्योंकि काढ़े में बहुत ज्यादा तुलसी यूज हो रही है। तो आप डेली अगर 20-30 लीव्स तोड़ते हैं तो तुलसी खत्म हो रही है। तुलसी 51 की देयर इज वन बॉटल जो हम लोग क्योंकि हमारे घर में तुलसी एक्चुअली खत्म हो चुकी है। तुलसी 51 में वी हैव वन बॉटल व्हिच में 2-3 ड्रॉप्स की हर बार शिकंजी में या आंवले में हर जगह डाल देते हैं। सो आप तुलसी 51 भी यूज कर सकते हैं। दैट्स मिक्सचर ऑफ ऑल द तुलसी। ओके, थैंक यू पुरी जी। अब ये एक अच्छी बात हुई कि जब डिजिटल की मैं बात कर रहा था, अब सबने बोल दिया तो हमारे पास रिकॉर्डिंग के तौर पे भी उपलब्ध रहेगी। तो अगर हम कोई भी इंग्रेडिएंट भूल जाएंगे तो हम दोबारा रिवाइंड करके देख लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा इंग्रेडिएंट है। और हालांकि कोरोना काल चल रहा, वरना अगर मैं दिल्ली जाता मैं जरूर मिलता कि मुझे भी एक वो पैकेट मिल जाता, तो मैं भी, भगवान ना करे कोई इसकी जरूरत पड़े, बट वो इम्यूनिटी भी बढ़ाता होगा, मेरा ऐसा मानना है। तो वो कभी भी लिया जा सकता है। और अभी काढ़ा, जैसे बोला था ना, लोकल के लिए वोकल होना है, तो अब इसके बाद आप देखेंगे कि ये काढ़ा पीना भी एक फैशन में आएगा। और मैं चाहता हूँ कि काढ़ा पीना फैशन में आए, जैसे लोग कोल्ड कॉफी पीते हैं। मैंने सर अपने फेसबुक पे ना, वो फेसबुक पेज के ऊपर उस काढ़े का ये जो पेज जो अभी रिचा ने बताया, उसका वो पेज एक फोटो खींच करके डाला हुआ है फेसबुक पे। क्योंकि मेरे पास पिछले 3-4 दिन के अंदर 5-6 हजार से भी ज्यादा फोन आ गए लोगों के, और बहुत सारे लोग चाहते थे कि काढ़ा क्या है, तो हमने उसको फेसबुक पे डाल दिया। तो सबको यही कहा कि साहब आप फेसबुक पेज पे जाकर के उसको देख लीजिए। चलो एक स्टार्टअप का आइडिया आ गया। जी सर। अनित जी ने मुझे बोला, मैंने सही बात पकड़ी। मतलब इंग्रेडिएंट जो है इस समय डिमांड में है, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि अगर कुछ ना भी है तो भी अगर अपनी इम्यूनिटी नेचुरल सोर्स जितना हम यूज करें वो ज्यादा अच्छा, बजाय इसके कि हम आर्टिफिशियल में जाए, ये ज्यादा बढ़िया है। और आप लोगों ने इतने विस्तार से बताया। जी जी वीरेंद्र जी, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें से मैक्सिमम चीजें अपनी किचन में ही मिल जाती हैं, आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। हम कहते हैं ना कि हमारी किचन ही हमारी डिस्पेंसरी है। जितने भी मिर्च मसाले सब औषधि है हमारे लिए। बिल्कुल सही बताया आपने। और इतनी देर की चर्चा हुई, अभी मैंने समय देखा तो 1 घंटे से ऊपर हो गया। और चर्चा में हमें कहीं से नहीं लगा कि हम कोरोना की बात कर रहे हैं। चर्चा में हमें लगा हम कुछ अच्छी बात कर रहे हैं, जिससे कुछ एक प्रोग्रेसिव थिंकिंग है, चारों तरफ पॉजिटिविटी, कहीं कुछ ऐसी निगेटिविटी सी, मैं बताऊं तो शायद और भी लोग इससे अग्री करेंगे कि 1% भी निगेटिविटी इस पूरे कन्वर्सेशन में कहीं हमें महसूस नहीं हुई। एक अच्छा सा एक पारिवारिक माहौल है, सब लोग वर्चुअली कनेक्टेड हैं और अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं एक दूसरे से। तो ये बहुत अच्छा रहा। और शांता जी, आप अगर कुछ कहना चाह रहे हैं तो आप अपनी बात रखें, फिर हम, ठीक है। तो फिर अब इस पर कहना चाहूंगी कि आई थिंक अगर हम यही सब करते रहे, आई थिंक इंडिया कैन फाइट इट ऑफ डेफिनेटली। श्योरली। कल हम इस इवेंट के ऊपर बात कर रहे थे। जी, कुछ कह रही हैं आप? नहीं, आपके पीछे मैम जो कुछ, जी श्रुति जी कुछ कह रही थी। नहीं सर, आई वाज गिविंग हाई फाइव, जस्ट हाई फाइव। ओके। मैं ये बता रहा था कि कल हम इवेंट को डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें उसकी टाइटल डिस्कस कर रहे थे, तो ये बात आई सर्वाइवर। तो ये हुआ कि सर्वाइवर की तो कहीं बात ही नहीं है। दे आर द विनर्स। सर्वाइव होके नहीं निकले हैं कोरोना से, उन्होंने कोरोना को डिफीट किया है।
और ढंग से जिसको कहते हैं ना कॉम्प्रिहेंसिवली आपने डिफीट किया और बाहर आए हैं। बाहर आने के साथ आप जिस तरह से लोगों को इसके बारे में एजुकेट कर रहे हैं एंड आप लोग पूरी तरह से ओपन है, अपने इंग्रेडिएंट्स बता रहे हैं। कई बार क्या होता है कि ये फैमिली सीक्रेट्स भी होते हैं, जैसे ऋचा जी के फादर इन लॉ बना रहे हैं तो वो एक उनका जिसको ट्रेड सीक्रेट बोलते हैं, उस तरह से चीजों को बहुत सारे लोग रखते हैं। आपने फेसबुक के ऊपर ऑलरेडी डाल रखा है, ऋचा जी ने उसको इस तरह से पढ़ दिया कि जैसे वो कोई बड़ी बात ही नहीं है। बट दैट इज द बेसिस ऑफ द रीजन व्हाई यू गाइस हैव डिफीटेड द कोरोना। आप दूसरों के लिए सोच रहे हैं, सोसाइटी के लिए सोच रहे हैं, बेटर सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, इसलिए आप इतनी आसानी से इसको डिफीट करके निकल आए। जी सर। और आज आप लोगों के साथ हमने बात की है, बहुत पॉजिटिव, बहुत मोटिवेटेड फील कर रहे हैं एंड आई एम श्योर कि जो लोग भी इसको देख रहे होंगे वो भी वैसा ही महसूस कर रहे होंगे और अपने आसपास इस पॉजिटिविटी को फैलाने में हमारी मदद कर रहे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार श्रुति कुछ कह रही है शायद आप। सर मैं बस ये बोल रही थी कि जिस दिन मेरे फादर इन लॉ ने पोस्ट डाला था, he was not expecting इतना ह्यूज रिस्पॉन्स उन्हें मिलेगा एंड that day only उनका फीवर शायद नॉर्मल था, शायद आया था एंड बाय द इवनिंग उनको 99.5 फीवर इट रीच्ड अगेन एंड वी वर लाइक कि पापा आप एक्सर्शन कर रहे हैं इसलिए हो रहा है, डोंट पिक दीस कॉल्स एंड हिज वर्ड वाज कि बेटा कोरोना का इतना डर है, इन कॉल्स को एक की कॉल में मैं समझ गया हूँ, तो अगर मैं कुछ भी हेल्प कर सकता हूँ दैट वुड बी गुड। तो वो रात को 2 बजे तक भी उन्होंने रिप्लाई करे हैं कुछ लोगों को, वेयर पीपल वर आस्किंग। कुछ लोगों ने शक भी करा है कि सर आप झूठ बोल रहे हैं, कुछ लोगों ने विश्वास किया है। मुस्लिम कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, ऑल कम्युनिटीज दे हैव कॉल्ड हिम एंड इट वाज टचिंग। मेरे फादर इन लॉ ने पेशेंस नहीं यूज किया, उन सबके कॉल्स का उन्होंने रिप्लाई किया है। जो वी न्यू की कोरोना से उन्हें एग्जर्शन, मतलब उन्हें एग्जर्शन होती है, 99 का फीवर वापस पहुंचता था एंड वी यूज्ड टू से कि पापा रेस्ट कर दीजिए। बट आई थिंक एक हेल्पलाइन होनी चाहिए जहाँ पे लोगों के क्वेश्चंस के आंसर हो। मुझे लगा लोगों को पापा में एक लाइट दिखी कि शायद हमें थोड़ा हेल्प हो जाए, मेंटली हमें सैटिस्फैक्शन मिले एंड Papa actually made the change we were not expecting. We were amazed to see this small, actually चिंगारी से इतना बड़ा चेंज आया है, हमें यकीन नहीं होता है। एक्चुअली श्रुति क्या है कि हम अगर इसको डिस्पैशनेट होके देखें ना तो ये समझ पाएंगे शायद कि बात यह है कि आज का समय इतना डिस्ट्रेसिंग है कि इस पे हर कोई पॉजिटिविटी देखने की कोशिश कर रहा है, अंदर से चाह रहा है वो कि उसको कुछ तो पॉजिटिव सुनने को मिले। और उसके अंदर जो वीरेंद्र जी ने जब ये तय किया कि मैं इस पे पोस्ट लिखूंगा और लोगों को आंसर करूंगा, अपना फोन नंबर दिया उसको, तो दैट वाज द थिंग जिसको हम बोलते हैं कि सर्विसिंग द ह्यूमैनिटी। और बहुत बहुत धन्यवाद है आप पूरे परिवार को कि आप लोग इस हिम्मत के साथ इस बीमारी से लड़े हैं और जिस तरह से लोगों की हेल्प कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि आप सभी अच्छे होके बाहर निकलें, समाज में घूमें फिरें, लोगों से मिलें और एक बार जब लॉकडाउन हटेगा तो हम जरूर पक्का आपसे मिलेंगे। फोन नंबर आपका है हमारे पास, हम जरूर मिलेंगे और साथ में एक फोटोग्राफ, एक सेल्फी जरूर लेंगे आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। काढ़ा भी पिएंगे। काढ़ा भी पिएंगे। वीरेंद्र जी, श्रुति जी,